जय हिंद। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, मैं आपको ना सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन इसमें देने वाला हूं और उसका आंसर आप ज़्यादा नहीं, अप्रॉक्स 20 to 25 वर्ड्स में आपको लिखना है। आप प्रैक्टिस करिएगा कि वो आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, लिख पा ले रहे तो बेस्ट है, बढ़िया है, और अदर नहीं तो मैं उसे डिस्कस करके भी तुरंत आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए उस चीज़ को मैंने देख लेते हैं क्या है आखिर। तो ये टर्म है कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि अक्सर कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को देखना है अभी। ओके, तो पहला है इसमें आपका अल नीनो। क्या है ये? पहला तो यहाँ पर है अल नीनो है, दूसरा हीराकुंड प्रोजेक्ट, तीसरा ग्लेशियर, चौथा द प्रोमिनेंट रिवर और दैट इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर, एंड 5th नंबर में है जो कि 5th में जो कि इक्विनॉक्स। इन पांचों टॉपिक पे जो है फ्रेंड आपको मैक्सिमम 20 to 25 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। फाइनली अभी आप इसे देखें नहीं, बस क्वेश्चन को लिख लीजिए और खुद से आंसर देना है, फिर मैं अभी इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं एंड देन इसे वॉच करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अल नीनो से। व्हाट इज अल नीनो? इट इज़ ओकेजनली डेवलपिंग वार्म ओशियन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू। तो पेरू जो है ना, पेरू बोलिविया, आप मैप में पढ़े होंगे जरूर। तो ये पेरू वाला जो रीजन है, ठीक है, पेरू, यहाँ पर जो है वार्म ओशियन करंट क्या करता है, डेवलप होता है। ठीक है, उसमें डेवलप होता है कोस्ट, पेरू का कोस्ट में। और ये क्या करता है, द मानसून का जो है, एंड इट काउजिंग द चेंजेस इन द मानसून पैटर्न बाय द लीडिंग टू राइज इन द सरफेस ऑफ टेम्परेचर। इसके वजह से क्या होता है, ये टेम्परेचर जो है, सरफेस का टेम्परेचर जो है हाई हो जाता है, राइज टेम्परेचर हो जाता है। और ये कैसा है, ये वार्म ओशियन करंट है। ठीक है, वार्म ओशियन करंट यानी कि गर्म हवा है। ठीक है, तो अल नीनो आप देख लिए। अगला हीराकुंड प्रोजेक्ट पे देखते हैं, आप क्या लिखे मिला लीजिएगा, उससे कुछ तो मैचिंग होना ही चाहिए। तो इट इज़ द हीराकुंड प्रोजेक्ट इज़ द लॉन्ग मेन स्ट्रीम डैम एंड इट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो है फ्रेंड, इट इज़ द 55 किलोमीटर लॉन्ग मेन स्ट्रीम डैम है। हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है वो 55 किलोमीटर लॉन्ग मेन स्ट्रीम डैम है, और जो कि लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट डैम है हीराकुंड प्रोजेक्ट। ठीक है, हीराकुंड डैम अक्रॉस द रिवर महानदी इन ओडिशा। ये कहाँ पर है? महानदी रिवर में है, ओडिशा में। ठीक है, महानदी रिवर पे ओडिशा में है। आगे देखते हैं, एंड इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। बस इतना ही तो लिखना है कि हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है वो कि 55 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये कहाँ पर है? लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, जो कि ओडिशा के महानदी, ओडिशा में महानदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? मल्टीपर्पज़ के लिए यूज होता है, जैसे कि इरिगेशन में यूज होता है, और फिर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ग्लेशियर के बारे में। आखिर क्या है ग्लेशियर के बारे में थोड़ी सी लाइन। ओके, इट इज़ द परसिस्टेंट बॉडी ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या है? एक तरह का आइस ही है, मतलब आइस का परसिस्टेंट हो गया है पूरे। ठीक है, परसिस्टेंट बॉडी ऑफ आइस है। इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ध्यान रखिएगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आने के बाद इट मूव स्लोली डाउन द स्लोप, मतलब कि ये मूव करने लगता है डाउन की ओर। ठीक है, नीचे की ओर फिसलने लगता है। ग्लेशियर आइस जो है ना, जमा हुआ जो आइस है ना, इस तरह से आइस जो जमा हुआ है, जस्ट लाइक दिस, इस पे आइस जो ये जमा हुआ है, ग्रेविटी के चलते यहाँ से क्या होने लगता है? फ्लो करने लगता है, स्लो डाउन करने लगता है। ठीक है, ये क्या स्लो डाउन होने लगता है, इधर आने लगता है, और फाइनली ये फिर क्या बना लेता है? समुद्र में जाकर के इसका पानी का लेवल को भी राइज कर देता है। ठीक है, तो अभी हम ये फाइनल ये वाला देख रहे हैं जनरली। तो स्लोली डाउन्स द स्लोप एंड इट इज़ जनरली फॉर्म्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ नीव एंड फॉर्न। ठीक है, जो रिक्रिस्टलाइजेशन जो है नीव एंड फॉर्म का, उसके द्वारा ये क्या होता है? फॉर्म होता है। ठीक है, नीव एंड फॉर्म हम देखे होंगे, फॉर्न ट्री होता है। ठीक है ना, इन्हीं चीज़ों से ये जनरली फॉर्म होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, टू प्रोमिनेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूछा है, यानी कि अगर ये गंगा नदी है ना, तो इसके लेफ्ट साइड वाला क्या पूछा है? ट्रिब्यूटरीज को बताना है। ठीक है, लेफ्ट किनारे में जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उन ट्रिब्यूटरीज के नाम आपको बताना है, सहायक नदियों के नाम बताना है। तो देखते हैं, गंडक एंड कोसी आर द 2 प्रोमिनेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगास। ठीक है, यहाँ पर गंडक और कौन सा? कोसी, ये 2 नदी ऐसे हैं ना जो कि प्रोमिनेंट जाने जाते हैं, पूरे काफ़ी मतलब कि प्रसिद्ध हैं ये। ठीक है,
प्रोमिनेंट रिवर है किसके, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ये गंगा के, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड, इस तरह से लेफ्ट साइड है, ठीक है, कोसी गंडक ऐसे, ओके, इधर से इसमें आ गए और ये गंगा नदी, ये गंगा नदी है, ठीक है, और ये गंडक, ये कोसी, इस तरह से है। इसके अलावा अदर और भी हैं जैसे कि गोमती, घग्गर, रामगंगा, महानंदा एटसेट्रा, ठीक है। तो दीज आर सम प्रोमिनेंट rivers of left bank rivers of Ganga, and the prominent including Gandak and Kosi, and other you can say other some important rivers are Gomti, Ghaggar, Ramganga and Mahananda etc. Okay, now the last question about the equinox, and definitely ये तो आप कर ही दिए होंगे सही, ठीक है। equinox क्या है ये देखते हैं कि equinox indicates the equal duration of day and night। क्या होता है इक्विनॉक्स, मतलब कि इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। ध्यान रखिएगा, दिन भी बराबर और रात भी बराबर हो, उस दिन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। एंड मार्च 21st एंड सितंबर 23rd व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर। ओके, ये कब आता है फ्रेंड, इक्विनॉक्स कब आता है, जब सन जो है ना, सन पूरे वर्टिकली इक्वेटर के ही ऊपर में यहाँ पर क्या करे, साइन करे, ठीक है, चमके इक्वेटर के ही ऊपर में, एंड आर कॉल्ड द वर्नल एंड ऑटम इक्विनॉक्स रेस्पेक्टिवली। थोड़ा सा इसे समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन के थ्रू। सपोज करिए ना कि ये क्या है, आपका ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है और ये बीच में इक्वेटर है, ठीक है, इसे हम इक्वेटर 0 डिग्री के दर्शा दिए। ओके, ये इक्वेटर है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं हुआ बट कोई बात नहीं, इक्वेटर है मान के चलिए, ठीक है। तो सन जो है, और यहाँ पर मान लीजिए ना कि ये वाला जो है 23.5 डिग्री क्या है, नॉर्थ में है, ठीक है, और ये जो है ना 23.5 डिग्री साउथ में है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये है साउथ में है, ओके, 23.5 डिग्री साउथ में है। ध्यान रखिएगा, थोड़े से बस थोड़े टाइम लगेंगे, हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सन जो है यहाँ पर फाइनली यहाँ से सपोज करिए चलना चालू किया तो यहाँ पहुँचा, ठीक है, एक बार यहाँ पहुँचा लेट्स सपोज, ओके, एंड देन फिर सन यहाँ पहुँचेगा। इसके बाद वेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, हाँ, यहाँ के बाद जब सन इधर आएगा ना, इधर साउथ में, इसके बाद फिर सन यहाँ वापस पहुँचेगा। इट्स मीन कि ये 2 बार जो इक्वेटर पे पहुँच रहा है, तो एक बार जो है ना 21 मार्च को यहाँ पहुँचता है और दूसरी बार जो है 23 सितंबर को यहाँ पहुँचता है, ठीक है। इसी और यहाँ पर जब सन पहुँचता है इक्वेटर के जस्ट ऊपर होता है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग, इसे इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। और इन दिनों ना दिन और रात की संख्या बराबर होती है, मतलब आवर बराबर होती है, रात और दिन के ड्यूरेशन बराबर होती है। तो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो ये वाला टॉपिक स्पेशली ये जियोग्राफी जो इक्विनॉक्स वाला है ना, ये बताया गया है चैनल पर, आप जा करके जियोग्राफी का सीरीज़ में आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नए फैक्ट और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।